गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट थर्ड। जूलॉजी में हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया था एम्फियोक्सिस का डाइजेस्टिव सिस्टम। एम्फियोक्सिस जिसे हम ब्रैंकियोस्टोमा भी कहते हैं, और आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एम्फियोक्सिस या ब्रैंकियोस्टोमा का सर्कुलेटरी सिस्टम दैट इज़ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, जिसे हम रुधिर परिवहन तंत्र भी कहते हैं। और ये जो परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र है यह क्लोज्ड टाइप का होता है, और क्लोज्ड एंड ओपन ये हम पहले पढ़ चुके हैं। एक बार हम फिर से यहाँ रिमाइंड कर लें कि जो क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें जो ब्लड है वह ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होता है, जबकि ओपन में ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं। केवल लिम्फ स्पेसेस या फिर जो साइनस हैं उनमें ही ब्लड फ्लो होता है। एम्फियोक्सिस का जो ब्लड है वह कलरलेस होता है क्योंकि उसमें कोई ब्लड पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। तो इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो इसका ब्लड है, उसका रोल होता है कि वो फूड और एक्सक्रीटरी जो वेस्ट है उसी को ही ये ट्रांसपोर्ट करता है। ये इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। दूसरा है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर कौन कौन सी वेसल्स प्रेजेंट होती हैं वो हम देख लेते हैं। तो ये है इसका सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम। ब्रैंकियोस्टोमा या फिर एम्फियोक्सिस भी इसे अपन कहते हैं। तो इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके अंदर आपको बहुत सारी वेसल्स दिख रही होंगी, और डायग्राम देख के लग रहा होगा कि हम इसको कैसे लर्न करेंगे, बट आपको इसको देखते ही घबराना नहीं है, और इसकी प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे बना बना के तब तक आपको ये लर्न नहीं होगा। तो इसकी जो मेजर ब्लड वेसल्स हैं उसे हम देख लेते हैं। ये मैं यहाँ जूम किए देती हूँ। ये जो लोवेस्ट ब्लड वेसल आपको दिख रही है यहाँ पर, हम साइनस विनोसस से स्टार्ट करते हैं पढ़ना, क्योंकि साइनस विनोसस जो ब्लड वेसल है उसी के अंदर आकर के पूरी बॉडी का जो ब्लड है वो कलेक्ट होता है। ये एक सैक होता है, कोश होता है, यानी बैग लाइक स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आके पूरी बॉडी का जो ब्लड है उसका कलेक्शन होता है। तो ये है साइनस विनोसस, और ये आपका एरो यहाँ पर ये होता है साइनस विनोसस। ये इसके ऊपर यहाँ पर ये साइनस विनोसस होता है। यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये जो साइनस विनोसस होता है वो जो फेरिंग्स है उसका जो पोस्टीरियर पार्ट है उसके नीचे ये स्थित होता है, और पूरी बॉडी का जो ब्लड है वो यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है। फिर ये जो साइनस विनोसस है ये आगे की ओर वेंट्रल अरोटा में इसका कलेक्शन किया जाता है। साइनस विनोसस का जो ब्लड है वो आगे वेंट्रल अरोटा में फ्लो होता है, और वेंट्रल अरोटा है ये वाला। ये हम देख लेते हैं डायग्राम में। ये जो यहाँ पर ये जो चल रहा है ये है वेंट्रल अरोटा। तो साइनस विनोसस का जो ब्लड है वो आगे वेंट्रल अरोटा में इसका कलेक्शन होता है, और जो वेंट्रल अरोटा की जो वॉल है वो हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, संकुचनशील होती है, और इसी संकुचनशील होने की वजह से जो ब्लड है वो आगे की ओर फ्लो इसमें होता रहता है। और ये जो वेंट्रल अरोटा है वो एंडोस्टाइल के नीचे प्रेजेंट होता है, और जो फेरिंग्स होती है उसकी मिड डॉर्सल वॉल के अंदर ये प्रेजेंट होता है। एंडोस्टाइल फेरिंग्स ये हम पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं। फिर ये जो वेंट्रल अरोटा है ये आगे की ओर ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है वेंट्रल अरोटा। वेंट्रल अरोटा को सब एंडोस्टाइलर वेसल भी कहते हैं, क्योंकि ये एंडोस्टाइल के नीचे प्रेजेंट होता है।
और ये जो वेंट्रल अरोटा है ये आगे जा कर के दो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती हैं उनमें ओपन होता है। एक और बात हम यहाँ देख लेते हैं, ऊपर ये जो डॉर्सल अरोटा है ये कैरोटिड आर्टरी में ही ये खुल रहा है, और ये जो वेंट्रल अरोटा है ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में ये खुलता है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि ये जो वेंट्रल अरोटा है, यहाँ पर ये वेंट्रल अरोटा, इससे कुछ ब्लड वेसल्स आपको निकली हुई दिख रही हैं यहाँ पर, ये हैं ब्लड वेसल्स। इन्हें हम एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज़ हम कहते हैं। और ये जो एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज़ हैं ये आगे जा कर के सेकेंडरी एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज़ में ये डिवाइड हो जाती हैं। जैसा यहाँ पर ये डायग्राम में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हैं ये वाली हैं प्राइमरी एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज़, और ये जो प्राइमरी एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज़ हैं ये सेकेंडरी एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज़ में डिवाइड हो जाती हैं। तो ये जो एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज़ हैं इनके स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर ये कुछ फूली हुई सी संरचना, ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इन्हें हम बल्बिलस कहते हैं, और ये हमने इसका जो पहले भी हम इसका स्टडी कर चुके हैं। जब इसका रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था, और तब भी इसका जो फेरिंग्स हमने पढ़ा था उसमें भी हमने पढ़ा था कि इसमें जो गिल स्लिट्स होती हैं उनके बीच में गिल रॉड्स प्रेजेंट होती हैं, और ये हमने पहले भी पढ़ा था। और ये जो एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज़ हैं ये हमने पढ़ लिया है, प्राइमरी और ये सेकेंडरी में डिवाइड हो जाती हैं, और प्राइमरी गिल बार और सेकेंडरी गिल बार से होते हुए ये आगे चलती हैं, और आगे जा कर के ये इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज़ में ये ओपन होती हैं। ये हैं इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज़, ये वाली ये ओपन है इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज़। तो जो इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज़ होती हैं ये कहाँ से ब्लड कलेक्शन करती हैं? एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज़ में। अब हम नेक्स्ट जो वेसल है वो पढ़ते हैं हम डॉर्सल अयोर्टा। ये जो वेसल है, ये वेसल आपको दिख रही है, ये है मीडियन डॉर्सल अयोर्टा। तो ये जो मीडियन डॉर्सल अयोर्टा है ये आगे जा कर के दो में ये इसका बाइफर्केशन हो जाता है। ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर इसका बाइफर्केशन हो रहा है मीडियन डॉर्सल अयोर्टा का, यानी दो ब्रांचेज इसकी हो जाती हैं, दाईं और बाईं, लेफ़्ट एंड राइट इसकी ब्रांचेज हैं वो डिवाइड हो जाती हैं। और ये जो लेफ़्ट राइट ब्रांचेज हैं ये आगे जा कर के ये यहाँ पर ये कैरोटिड आर्टरीज़ में ये डिवाइड हो जाती हैं। ये हैं लेफ़्ट लेटरल डॉर्सल अयोर्टा की दोनों ये ब्रांचेज, और ये दोनों जो ब्रांचेज हैं वो कैरोटिड आर्टरी में ये डिवाइड हो जाती हैं, ब्रांचेज इसकी बन जाती हैं। ये जो कैरोटिड आर्टरीज़ हैं वो आगे जा कर के बकल कैविटी को, ओरल हुड को ये ब्लड सप्लाई करती हैं। और पीछे की और ये हमने पढ़ ही लिया है कि ये यहाँ पर ये मीडियन डॉर्सल अयोर्टा यहाँ पर है, मीडियन डॉर्सल अयोर्टा, और ये जो मीडियन डॉर्सल अयोर्टा है ये आगे कॉडल आर्टरी को ये ब्लड सप्लाई करता है। यहाँ पर एक बात हम एक और देख लेते हैं कि जो मीडियन डॉर्सल अयोर्टा है ब्लड फ्लो का डायरेक्शन कैसा होता है। तो ब्लड फ्लो का ये आपको एरो दिख रहा है, ये इसमें इधर ये ब्लड फ्लो का डायरेक्शन होता है, मीन्स इसमें पीछे की ओर, क्योंकि यहाँ पर हम ये देख लें जो एम्फियोक्सिस है उसका एंटीरियर जो पार्ट है ये वाला है एंटीरियर पार्ट, और ये वाला है पोस्टीरियर पार्ट। तो जो डॉर्सल अयोर्टा है उसका जो ब्लड फ्लो है वो पीछे की ओर, यानी एंटीरियर टू पोस्टीरियर, पीछे की ओर इसमें ब्लड फ्लो होता है। ये कंप्लीट हो गई है डॉर्सल अयोर्टा की वेसल। फिर हम देख लेते हैं सब इंटेस्टाइनल वेसल। सब इंटेस्टाइनल वेसल नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये जो सब इंटेस्टाइनल वेसल है ये इंटेस्टाइन के नीचे प्रेजेंट होती है। ये है सब इंटेस्टाइनल वेसल। जो सब इंटेस्टाइनल वेसल है वो वेंट्रल डायरेक्शन में प्रेजेंट होती है, नीचे की ओर प्रेजेंट होती है, और ये कॉडल वेन से ये ब्लड कलेक्ट करती है। कॉडल का मतलब भी होता है कि पीछे की ओर से ये एम्फियोक्सिस का जो पीछे का भाग है वहाँ से ये ब्लड कलेक्ट
करती है। इसके अलावा यहाँ पर ये इंटेस्टाइनल प्लेक्सस भी प्रेजेंट हैं जो आंत्र के जो इसके पार्ट हैं उनको ब्लड सप्लाई करते हैं। तो इनसे भी ये इंटेस्टाइनल वेसल ये ब्लड कलेक्ट करती हैं। ये हमें दिखाई दे रही हैं डायग्राम में। और ये सभी जो इंटेस्टाइनल प्लेक्सस से जो इंटेस्टाइनल वेसल निकल रही हैं, इंटेस्टाइनल वेन निकल रही हैं, ये सब आकर के इस सब इंटेस्टाइनल वेन में ये जुड़ जाती हैं, इसमें ये अटैच हो जाती हैं। फिर आगे हम देखते हैं इसका हिपैटिक पोर्टल सिस्टम एक प्रेजेंट है। ये यहाँ पर ये है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ये वाला। हिपैटिक मीन्स जो लीवर से रिलेटेड है। तो जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है वहाँ से ये हिपैटिक वेन ये निकलती है, ये वाली हिपैटिक वेन है। और ये जो हिपैटिक वेन है, ये हिपैटिक वेन है, यह मिड गट डायवर्टिकुलम जो वेसल हैं यहाँ पर जो प्रेजेंट हैं उनसे ये ब्लड कलेक्ट करती है। कौन? हिपैटिक वेन। फिर ये जो हिपैटिक वेन है ये यहाँ पर ये प्रेजेंट है हमारा, यहाँ पर ये साइनस विनोसस। तो ये हिपैटिक वेन है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ से होकर के ये इस साइनस विनोसस में ये ब्लड को डाल देती है। तो इस तरह से जो हमारा हिपैटिक एरियाज़ है एम्फियोक्सिस का, और जो इंटेस्टाइनल एरियाज़ है वहाँ से ब्लड कलेक्ट होके कहाँ पर आता है, ये साइनस विनोसस के अंदर ये डाला जाता है। ये है यहाँ पर ये है साइनस विनोसस, ये यहाँ पर ये साइनस विनोसस है। तो इससे ये सब इंटेस्टाइनल वेसल है और ये हिपैटिक पोर्टल एरिया है, यहाँ से ये ब्लड कलेक्शन होके अल्टीमेटली ये साइनस विनोसस में आता है। और यहाँ पर आप जो एरोज हैं वो भी देख रहे हैं, तो एरोज हैं वो ब्लड की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं। ये इंटेस्टाइनल वेसल से पोस्टीरियर साइड से ये ब्लड आकर के ये साइनस विनोसस में इसका कलेक्शन होता है। फिर जो नेक्स्ट वेसल है वो हम देखते हैं कार्डिनल वेन। ये जो कार्डिनल वेन होती हैं ये दो होती हैं और इनके द्वारा ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हैं कार्डिनल वेन। ये जो कार्डिनल वेन होती हैं ये दो, दैट इज़ ये वाली जो है ये एंटीरियर कार्डिनल वेन और ये वाली है पोस्टीरियर कार्डिनल वेन। इन दोनों के द्वारा ये जो ब्लड का फ्लो है इधर हो रहा है और ये भी अल्टीमेटली किस में डालेंगी ब्लड, ये भी साइनस विनोसस के अंदर ब्लड को डालती हैं। तो एंटीरियर कार्डिनल वेन है वो एंटीरियर डायरेक्शन से ब्लड को लेकर के आती है, और एज द नेम इंडिकेट्स जो पोस्टीरियर कार्डिनल वेन है वो पोस्टीरियर डायरेक्शन से ब्लड को लेकर के आती है और दोनों मिलकर के एक बनाती हैं ये कॉमन कार्डिनल वेन या डक्टस क्यूवेरी, और ये साइनस विनोसस के अंदर ब्लड को डालती हैं। फिर एक और वेन है यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये है पैराइटल वेन। ये वाली ये जो पैराइटल वेन है ये भी जो डॉर्सल सरफेस है वहाँ से ब्लड को लेकर के आती हैं और ये भी साइनस विनोसस के अंदर ही ब्लड को डालती हैं। तो इस तरह से हमने पढ़ी हैं एम्फियोक्सिस की जो मेजर ब्लड वेसल्स होती हैं वो हमने पढ़ी हैं कि वो कहाँ कहाँ से ब्लड ला करके साइनस विनोसस के अंदर डालती हैं। और साइनस विनोसस के आगे प्रेजेंट होता है वेंट्रल अरोटा। ये साइनस विनोसस ये यहाँ पर ये आगे वेंट्रल अरोटा। तो ये जो वेंट्रल अरोटा है साइनस विनोसस, यहाँ पर साइनस विनोसस से ब्लड जाएगा वेंट्रल अरोटा से। फिर वेंट्रल अरोटा से ये यहाँ पर ये हैं एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज़। ये वाली ये एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज से ब्लड का कलेक्शन होता है। ये यहाँ पर इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज़ के द्वारा, इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज से जो ब्लड का कलेक्शन है ये जो लेटरल डोर्सल अरोटा की ये जो दो भाग हैं यहाँ पर जाएगा ब्लड, और इसके एंटीरियर डायरेक्शन से ये कैरोटिड आर्टरीज़ के द्वारा कलेक्शन कर लिया जाता है। कैरोटिड आर्टरी से ये मीडियन डोर्सल अरोटा में, मीडियन डोर्सल अरोटा से ये जो है दो इसकी ब्रांचेज है वो यहाँ पर ये यूनाइट हो जाती हैं और ये जो ब्लड है वो आगे जाता है इधर डोर्सल
अरोटा में, और डोर्सल अरोटा से ये इधर कॉर्डल आर्टरीज़ में चला जाता है, और इधर यहाँ पर ये इंटेस्टाइनल एरियाज़ हैं, इनके द्वारा जो ब्लड है वो सब इंटेस्टाइनल वेसल इसमें डाला जाता है। इस तरह से ये जो पैराइटल वेन है ये भी पोस्टीरियर एरिया से ब्लड को लेकर के आती है और इधर ला करके ये साइनस विनोसस में यहाँ पर डालती है। और डियर फ्रेंड्स, हमने पहले भी पढ़ा था कि यहाँ पर ये जो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो गिल स्लिट्स का एरिया है। हमने पहले भी पढ़ा था फेरिंग्स में भी। ये जो गिल स्लिट्स हैं यहाँ पर पानी जल का फ्लो होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, और इनके बीच में ये गिल रॉड्स प्रेजेंट होती हैं जिनके बीच में प्राइमरी और सेकेंडरी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, एफरेंट ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जो ब्लड को यहाँ पर रॉड में भेजने का कार्य करती हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने कंप्लीट किया है इसका जो मेजर ब्लड वेसल्स होती हैं वो। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये आपके लिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेजर ब्लड वेसल्स हैं और उनकी ब्रांचेज हैं वो सारी हम पढ़ चुके हैं। आप एक बार इसको पढ़ लीजिए और अच्छी तरह से। ये इसकी सारी ब्लड वेसल्स हैं। ये इसका ब्लड फ्लो हम देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमने देखा ये साइनस विनोसस, हमने पढ़ा है कि साइनस विनोसस के द्वारा ब्लड का कलेक्शन किया जाता है, साइनस विनोसस के द्वारा। ये यहाँ पर देखते हैं मीडियन डोर्सल अरोटा जो अभी हमने देखा सबसे ऊपर ये प्रेजेंट होती है। मीडियन डोर्सल अरोटा पोस्टीरियर डायरेक्शन में ब्लड को सप्लाई करती है। ये कार्डिनल वेन है, कार्डिनल वेन से डक्टस क्यूवेरी में, डक्टस क्यूवेरी से ये साइनस विनोसस के अंदर ये इसका कलेक्शन किया जाता है। ऐसे ही मीडियन डोर्सल अरोटा है वो कॉर्डल आर्टरी को ब्लड सप्लाई करता है, कॉर्डल आर्टरी से ये कॉर्डल वेन में जाएगा और कॉर्डल वेन से ये फिर से अल्टीमेटली साइनस विनोसस में इसका कलेक्शन किया जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं मीडियन डोर्सल अरोटा से इंटेस्टाइनल, ये प्लेक्सस इंटेस्टाइनल, प्लेक्सस से सब इंटेस्टाइनल वेसल और सब इंटेस्टाइनल वेसल से ये हिपेटिक पोर्टल वेन और हिपेटिक पोर्टल वेन से ये अल्टीमेटली साइनस विनोसस में ब्लड का कलेक्शन किया जाता है। ऐसे ही अगला फ्लो चार्ट ये देखते हैं हम पैराइटल वेन। पैराइटल वेन का भी हम देख चुके हैं। पैराइटल वेन से ये साइनस विनोसस के थोड़ा सा आगे की जो ब्रांच है वेंट्रल अरोटा की, वहाँ पर आकर के ये ब्लड इसमें डाला जाता है। अब हम देखते हैं साइनस विनोसस के अंदर जो पूरी बॉडी का जो ब्लड कलेक्ट हुआ है, साइनस विनोसस से जाएगा वेंट्रल अरोटा, वेंट्रल अरोटा से ये एफरेंट ब्रेंकियल वेसल्स, ये भी हम पढ़ लिए हैं। एफरेंट से ये इफरेंट ब्रेंकियल वेसल्स में जाएगा, इफरेंट ब्रेंकियल वेसल से ये लेटरल डोर्सल अरोटा, जो डोर्सल अरोटा की जो दो ब्रांचेज हैं वहाँ पर ये ब्लड जाता है। फिर लेटरल डोर्सल अरोटा का जो ब्लड है वो मीडियन डोर्सल अरोटा में इसका कलेक्शन होता है। मीडियन डोर्सल अरोटा से ये पोस्टीरियर डायरेक्शन में चला जाता है। इस तरह से एम्फियोक्सिस का जो ब्लड है वो ब्लड का फ्लो होता रहता है और इस ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज नहीं होता, बल्कि ये जो फूड के जो डाइजेस्टेड हमारे प्रोडक्ट्स हैं और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उनको ये सर्कुलेट करने का काम करता है। तो इस तरह से आप इसके फ़्लो चार्ट को भी अच्छे से समझें और फ़्लो चार्ट को पहले आप बना के देखें, उसके बाद आप डायग्राम बनाएं। एक बार जब आपके फ़्लो चार्ट माइंड में सेट हो जाएगा तो आपको डायग्राम बनाने में ईजी रहेगा। तो इस तरह से जो एम्फियोक्सिस है, ब्रेंकियोस्टोमा है, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा कंप्लीट होता है। और इसके डायग्राम को आप बार बार बना के देखें, तभी आपके ये डायग्राम माइंड में सेट होगा, आपको लर्न होगा। और इसका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो इम्पॉर्टेंट भी है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और इसकी जो मेजर ब्लड वेसल्स हैं उनको उनका जो फ्लो है वो आपको लर्न करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, आपको आई होप कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। और आपको डेली जो वीडियोस अपलोड किए जाते हैं वो आपको डेली देखने हैं और डेली आपको जो जितने भी डायग्राम्स होते हैं, साइंस में जो डायग्राम्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनको आपको डेली बना के
देखना है। तो दैट्स एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।